उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है। हतक, लेखक सादत हसन मंटो। बम्बई में होटल के छोकरे जो होटल से बाहर चाय वगैरह लेकर जाते हैं, बाहर वाले कहलाते हैं। ये प्रायः चाय की खाली प्याली और पिर्च आपस में बजाया करते हैं कि बिल्डिंग में रहने वालों को उनकी मौजूदगी का पता हो जाए और वे ऑर्डर दे सकें। चाय चाय, चाय वाला चाय, चाय 5 पैसे की चाय। ए, बाहर वाला आया। क्या लाऊं सुगंधी? 2 चाय ला, एक में पानी कम, एक में पानी जाती। और देख 2 पान लाना, एक पूना सादा और एक देसी काला तंबाकू। अच्छा बस बस, जल्दी ला। क्या नाम है तेरा? सुगंधी। सुगंधी। सुगंधी, तेरी इस खोली में से तो बहुत बदबू आती है। कैसे रहती है यहाँ पे? ले दो ना कोई अच्छा सा फ्लैट। पर तेरा धंधा तो यही रहेगा ना, इसकी तो बुरी बात आती रहेगी। सुगंधी, तेरा नाम कितना प्यारा है, माशाल्लाह तू खुद कितनी प्यारी है। पर तू ये क्या धंधा कर रही है? और भाड़ा क्या है उस खोली का? 18 रुपए और मेरा भाड़ा है 10 रुपए, जिसमें से 2.5 रुपए दलाली के चले जाते हैं। तुझे लाज नहीं आती अपना भाव बताते हैं? तुझे पता है तू मेरे साथ किस चीज का सौदा कर रही है और मैं तेरे पास किस चीज के लिए आ रहा हूँ? तेरा भाड़ा कितना है? 10 रुपए, है ना? जिसमें से 2.5 दलाल ले जाएगा, मुझे 7.5 बजे ना 7.5। हाँ 7.5। हाँ, तो इन 7.5 रुपयों में तू मुझे वो चीज देने का वचन देती है, दे ही नहीं सकती। और मैं तुझसे वो चीज लेने आया हूँ जो मैं ले ही नहीं सकता। फिर तू आया किस लिए है? मैं आया किस लिए हूँ? आया किस लिए, ये तो तू ही सोच मैं क्यों आया हूँ। साली दिक्कत यही है ना, तू कभी सोचती नहीं है। मेरा क्या है, मुझे तो कोई भी औरत जचेगी। पर क्या मैं तुझे जचता हूँ? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? सुगंधी, तू बहुत बोली है। पगली, तेरा मेरा रिश्ता ही क्या है? बस ये 10 रुपए हैं जो तेरे मेरे बीच बच रहे हैं, जिसमें से 2.5 दलाल ले जाएगा, फिर जो बाकी 7.5 है यहाँ वहां बिखर जाए। बस ये 10 रुपए है ना? तेरा मन कुछ और कहता है, मेरा कुछ और। बात तो खरी कही है तूने। तो सुनना, क्यों ना ऐसी कोई बात करें कि तुझे मेरी जरूरत हो और मुझे तेरी। पगली, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। प्यार के कोई 2 बोल तुझे बोल जाए तो देख, तेरी जिंदगी का सारा अंधियारा दूर हो जाएगा। भाड़ा क्या है इस खोली का? हाँ, क्या कहा? सुन, मैं कहता हूँ ये धंधा छोड़। पुणे में हवलदार हूँ, परमेश्वर का दिया सब कुछ है। महीने में एक बार आया करूंगा 3-4 दिन के लिए। और ये तेरी नाक को क्या हो गया? इतनी लाल क्यों है? लाल है क्या? तुझे पता ही नहीं है क्या? हाँ सच है, तुझे बताने वाला कोई होता, तेरी माँ होती, तेरा बाप होता, तेरा। चल छोड़, कहीं तुझे जुकाम ना हो जाए, तेरे लिए दवाई लेकर आता हूँ। आसपास में डॉक्टर वॉक्टर है क्या? तुम चिंता ना करो माधो, ये कुछ भी नहीं, अपने आप क्या ठीक। कहा? क्या कहा? और ये तूने कितनी नंगी तस्वीर लगा रखी है सराहने, छी छी छी। मेरे रहते हुए यहाँ पर नहीं रहेगी। तुझे मैं और फोटो लाकर दूंगा, वो लगाई। और ये मटका कितना मैला है, कब का पानी भरा है इसके अंदर। और ये चिंदियां,
ये चिथड़े, छी छी छी, कितनी बास आती है इनमें से, उठाकर बाहर फेंक इनको, तेरा जी नहीं घबराता? रहने भी दो। अरे क्या रहने दूं भाई, हर जगह कचरा फैला हुआ है, तुझे बिल्कुल भी घिन नहीं आती? भाड़ा क्या इस खोली का? 18 रुपए। पूना पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा, समझी? तेरे पास तो कोई नौकर भी नहीं है। ये कंघी, ये भी टूटी हुई है। तेरे बालों का तो भी कितना सत्यानाश हो रखा है। इतना दुख होता है मुझे कि ये है वो जगह जिसका तू क्या क्या भाड़ा देती है इस जगह का। सुन, ये जो जगह है ना, जहां जगह जगह कचरा फैला हुआ है, बहुत सुंदर हो सकती है। और सुंदर हो सकती है क्या, सुंदर होगी। अब तू देखती जा, पुणे में हवलदार हूँ, हवलदार। महीने में एक बार आऊंगा 3-4 दिन के लिए। और तू मेरी बात सुन, तू ये धंधा छोड़ और इज्जत आबरू के साथ रहे। चुप रहे, देखता नहीं, अपना आदमी है, चुप हो जा। फांसी लगा साले को। हाँ, कुछ कह रहा हूँ, फांसी लगा साले को। बीमार हो रखा है, खुजला खुजला कर अपने बाल, अपना एक एक अंग पे से बाल गायब कर रखा है। खुद भी बीमार, तुझे बीमार करेगा। पड़ा रहने दो यहीं, अच्छा हो जाएगा। क्या पड़ा रहने दो? चल ठीक है, रहने दो पड़ा। तू कहती है तो रहने दो पड़ा। और भी तो कई हैं, कई तेरी रोटियां तोड़ने वाले। एक बात बोलूं, सच तो ये कि तेरा दिल बहुत बड़ा है। तू ना एक जानवर को भी दुखी नहीं देख सकती। और मुझे इतना दुख होता है कि तेरे इस गुण को आज तक किसने नहीं पहचाना। ओ सुगंधी, सुगंधी, क्या भाड़ा है इस खोली का? 18 रुपए। ठीक है, तू ना पहुंचती ना, मैं मनी ऑर्डर कर दूंगा मेरी जान। चल मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही, फिर पक्का आऊंगा। ऐसा लगता है कि मैं इस हवलदार को बरसों से जानती हूँ। आज तक किसी ने मुझे ये बताया था कि मेरा भी एक घर है जो स्वर्ग बन सकता है। स्वर्ग? हाँ हाँ, स्वर्ग। बांस मारते चिट्ठियों और चिथड़ों और चिंदियों, नंगी तस्वीरों, मैले घड़ों और मेरे उलझे हुए बालों का आज तक किसी ने ख्याल किया था? सुगंधी, क्या कभी तुझे किसी ने ये कहा था, तेरी नाक इतनी लाल क्यों है? ठहर, मैं तेरे लिए दवा लेके आता हूँ। माधव जरूर तुझसे प्रेम करता है। प्रेम, प्रेम। प्रेम। प्रेम, प्रेम, साला जो कोई आता है यही कहता है, नहीं मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। सब जानती हूँ ये प्रेम क्या भला है। हमारे बाबा का क्या जाता है, बोलने दो झूठ उनको। हम कब उनसे सच बोलती हैं? साला ये धंधा ही ऐसा है, उनको भी झूठ बोलना पड़ता है, हमको भी झूठ बोलना पड़ता है। पर कांता, इस झूठे जीवन में अगर कोई सच्चा बोल सुनाई दे तो कितना आनंद आता है ना। लेकिन सुगंधी, सच्चा बोल भी तो सच्चा नहीं होता। ना हो, पर थोड़ी देर के लिए आनंद तो आ जाता है। कागज के फूल में अगर खुशबू हो तो मैं उसे उठाकर अपने जूड़े में लगा लूं। जिन्हें सच्चे गहने पहनने को नहीं मिलते ना, वो झोल चढ़े झूठे गहनों से ही अपना मन परचा लेती हैं। कांता, अगर जीवन में झूठी और सच्ची चीजों के साथ साथ ऐसी चीजें ना होती जो थोड़ी देर के लिए ही सही मगर सच्ची मालूम होती, तो ये जीवन बहुत कठिन हो जाता। ओहो, ये आज तू कैसी बातें कर रही है? कोई छेड़ गया है मेरे हृदय के तार, रोम रोम में जैसे नींद सी रच। आ आ मेरी गोद में आ जा, मैं तुझे लोरी देकर सुलाऊं। आ तेरा सिर तो नहीं घूम गया? आ ना कांता, आ मेरी गोद में आ जा। मैं हौले हौले तेरे कान थपथपाऊंगी, धीरे धीरे लोरी दूंगी। तू भी सो जाएगी और मैं भी सो जाऊंगी।
अच्छा। साफ कटोरी की सी आंखें, चश्मे गंगा जल के, क्यों दुख देती है निंदिया को, नैन रसीले मल के। सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा मेरी नन्ही मुन्नी भोली भाली कांता। निंदिया नगरी में आएंगे सुंदर सपने कल के। अब सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। दूसरा दृश्य, म्यूनिसिपल कमेटी के दरोगा साहब ने शराब पी रखी है, अपना काम निपटा चुके हैं और घर जाने का इरादा कर रहे हैं। सुगंधी भी नशे में है, मगर उसकी जबान में लड़खड़ाहट नहीं। दारोगा साहब की जबान लड़खड़ा रही है। सेठ, बहुत पिला दी तूने, सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। बाम लगा बाम। मेरे सर में जब भी ज्यादा पीने से दर्द होता है तो मेरी बीवी मुझे यही बाम लगाया करती है। सारे माथे पर ये तेज बात वाला बाम चुपर दिया करती और मैं सो जाया करता हूँ। मेरी बीवी बड़ी अच्छी है सुगंधी, बड़ी अच्छी है, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। हाँ तो बाम लगा बाम। सुना है बड़ी अच्छी है मेरी बीवी। ये साला कुत्ता क्या कर रहा है तेरे पलंग के नीचे? चुप कर बे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैं म्युनिसिपालिटी का दरोगा हूँ। ऐसे कुत्ते को गोली से मार देना चाहिए, गोली से। मेरे पास 2 नाली बंदूक है, किसी दिन ढेर कर दूंगा साले को। अच्छा तो अब मैं जाता हूँ सुगंधी, मेरी बीवी मेरी राह देख रही होगी। बाम लगा बाम और सो जा। कोई खबरदार जो तू भौंका। मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, जब भी मैं ज्यादा पी जाता हूँ मेरे माथे पर यही बाम लगाया करती है। पर आज मैंने ज्यादा तो नहीं पी सुगंधी। क्यों, ज्यादा पी है? अरे अरे ये तोता कैसा है? गर्दन कहाँ है तेरी? सुगंधी ये कैसे जानवर पाल रखे हैं तूने? ये साला कुत्ता है, सर पे एक बाल नहीं है, एक तोता है, इसकी पर ही नहीं है। गर्दन कहाँ है तेरी? सो गया है। दोनों सो गए, सचमुच सो गया है। अच्छा अब मैं जाता हूँ, मैं तेरे पास और ठहरता सुगंधी, पर मुझे मेरी बीवी का ख्याल है, मेरा इंतजार कर रही होगी। बाम लगा बाम और सो जा मेरी जान। सो जाऊंगी सेठ। बाम लगा बाम, बड़ी अच्छी चीज है, माथे पर लगती है तो ऐसा लगता है टीन का पतरा जड़ दिया किसी ने। टीन ठंडा होता है ना। खबरदार जो तू भौंका।
गोली से उड़ा दूंगा। मैं कहीं ज्यादा तो नहीं पी गया। सोनाली बंदूक है मेरे पास। इस साले तोते की गर्दन कहाँ है? सुगंधे, सुगंधे, गर्दन, तोते की गर्दन कहाँ है? गर्दन। साली गर्दन, गर्दन कहाँ है सुगंधी? मैं जाता हूँ भाई, मुझे देर हो रही है। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। साली गर्दन ही गायब है, कहाँ गई? इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। हद हो गई सुगंधी, तू बाम मल बाम, तेरा सर दुख रहा होगा। मेरी बीवी मेरे माथे पर यही दवा मलाकर। रुपए, रुपए ले लिए ना तूने सुगंधी? सुगंधी, सेठ, रुपए ले लिए ना तूने? रुपए, रुपए, हाँ ले लिए। तो मुझे नींद आ रही है सेठ। सो जा, सो जा, बाम मल और सो जा। मैं जाता हूँ, मेरी बीवी मेरी राह देख रही होगी। बड़ी अच्छी है साली, साली गर्दन ही गायब है। अच्छा है, मैं जाता हूँ, पर तू सो जा, पर दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। अच्छा, दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। अच्छा। साली गर्दन ही गायब है, हद हो गई। दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। दारोगा लड़खड़ाते हुए निकल जाता है। वहां जाने का नाम ही नहीं लेता था और मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। बाम, बाम भले लो। माथे पर सचमुच टीन का पथरा जड़ दिया है। 2 बज गए। उफ, उफ, सर में कितना दर्द है, मगर आंखें हैं कि नींद से बोझल हो रहे हैं। अब कौन है? कोई नहीं। कौन है? कौन है वहां? कौन? रामलाल? मैं सांप सूंघ गया था क्या? एक लोग से बाहर खड़ा दरवाजे ठोक रहा हूँ, कहाँ मर गई थी? अंदर कोई है तो नहीं? नहीं। तो फिर दरवाजे क्यों नहीं खोला? भाई यूं हो चुका झंडा, घोड़े बेच कर छुड़ाती हो, बाहर खड़ा खड़ा कोई सूख जाए साला। अब मेरा मुंह क्या देखती है? झटपट ये धोती उतार और अपनी वो चमकीली वाली साड़ी पहन ले, कोटा वोटा लगा और चल मेरे साथ। अरे बाहर मोटर में बैठा एक शेर तेरा इंतजार कर रहा है, चल। रामलाल, मेरा जी अच्छा नहीं। बीड़ी वीड़ी है क्या? क्या कहा? जी अच्छा नहीं है? साला जी अच्छा नहीं है तो पहले कह दिया होता। वो बात नहीं है रामलाल, ऐसे ही मेरा जी अच्छा नहीं। बहुत ज्यादा पी लिया आज। ऐश करती हो ऐश है ना? थोड़ी बची हो तो हमें भी दे, हम भी अपना गला तर कर ले दे। बचाई होती तो मुआ सर में दर्द ही क्यों होता। रामलाल, ऐसा कर, वो जो सेठ बाहर मोटर में बैठा है उसे यहीं ले आ। अरे पगला गई है क्या? अरे जेंटलमैन आदमी है, इधर आने से घबराता है। तू ना आदमी को पहचान लिया का सुगंधी? तो फिर कह दे घर में नहीं है। नहीं, रुक। मैं सब जानता हूँ तू ये नखरे क्यों कर रही है। जब से तेरा वो पुणे का हवलदार तेरे पास आने लगा है ना, तेरा मिजाज ही बिगड़ गया है।
साला, अरे 7 साल से हूँ इस धंधे में, 7 साल से। तुम छोकरियों की सारी खैर खबर रहती है मुझे। साली, अपना धन बर्बाद ना कर उसके पीछे। तेरे जिस्मों के कपड़े भी उतार ले जाकर तेरा वो पुणे का हवलदार। क्या देता है क्या तुझे, है? क्या देता है? साला फोकट मैच कर रहा है। तू उसकी बात छोड़ रामलाल, मैं चलती हूँ तेरे साथ। कोई जरूरत ना है, उस साले ने मना किया, उसे रहने दे, मत जा। मनाही किसी बात की नहीं है रामलाल। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। वो साथ वाली पड़ोसन है, अपने मुल्क जा रही है। बेचारी के पास एक डेढ़िया भी नहीं है, बहुत दुखी है। अपने खर्च के लिए तो मेरे पास रुपए हैं, पर उसके लिए भी तो कुछ करना है। चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ। अरे यूं सिर झाड़ मुंह फाड़ साथ चल पड़ेगी क्या? अरे मुंह पर छीटा वीटा मार, कोड़ा वोड़ा लगा और अपनी वो सितारों वाली साड़ी पहन, समझी? चटपट कर जल्दी। अच्छा। अरे बेटा मोटी, कैसा है? जीवन की डगर। पहले 3 तस्वीरें थी, अब 4 हो गई। ये जरूर तेरा वो पुणे का हवलदार होगा, है? वाह रे मेरे हवलदार, ऐसा लगता है तोप के मुंह के सामने बैठा है साला। और ये तेरा वो मासी पार्टी का दारोगा है, और ये तेरा वो बीड़ी वाला सेठ। साले ने आज तक एक बीड़ी नहीं पिलाई। जल्दी कर सुगंधे। आती हूँ रामलाल। बच्चे के कहाँ जाओगे? चल। भाई वाह, ये फूलों वाली साड़ी, ये सितारों वाली साड़ी ना तेरे पर खूब फपती है सुगंधी, कसम से बता रहा हूँ। अपना वो सेठ है ना, तुझे देखकर लोटपोट हो जाएगा कसम से। चल जल्दी। ठहर, मैं एक डोंगा पानी का पी लूं, बहुत पी ले प्यास। पी ले। चले? चल। चल। आग सी लग रही है सीने में। अरे कम टी पिया कर, चल अब। पिछला पहर है रात का। अरे कोई सा पैर हो, अपना काम है जाना, क्यों? ठीक है। देख वो खड़ी गाड़ी नुक्कड़ पर। मेरा जी अच्छा नहीं है रामलाल, हवा में भी ब्रांडी की बास आ रही है। अरे मोटर की सैर करेगी, सब ठीक हो जाएगा। देख तू अब यहाँ रुक जा, मैं ना शेर से बात कराता हूँ, ठीक है? यहीं रह रही हो? हम्म। सलाम सेठ। सेठ, छोकरी ले आया हूँ, एकदम मस्त छोकरी है, हंसने खेलने वाली। तंग करा तो मेरा जिम्मा। बुलाऊं सेठ? बुलाओ। हाँ। ए सुगंधे, आजा आजा। अरे सेठ बुलाए, जल्दी आ, जल्दी आ। हाँ, आ गई सेठ। बैटरी जला कर देख लो सेठ। सलाम सेठ। ये छोकरी लाया तू? छी। ड्राइवर, चलो। ये क्या हुआ? पसंद नहीं किया तुझे? पसंद नहीं किया मुझे? हाँ। सेठ, ओ सेठ, जरा मोटर रोक अपनी सेठ, जरा मोटर रोक अपनी सेठ। उल्लू के पट्टे, मोटर रोक अपनी, मैं कहती हूँ मोटर रोक अपनी सेठ। अरे अरे क्या हो गया, हो क्या गया सुगंधी, क्या हुआ? चला गया, मेरे मुंह पर थूककर चला गया, मुझे फटकार कर धुतकार कर चला गया। मेरा वक्त भी खराब किया साले ने। हाँ। ये छोकरी लाया तू, ये चुड़ैल, ये चुचुंदर। चल अब घर चल। 10 रुपए और ये छोकरी, खच्चर क्या बुरी है? अरे चल अब हटा किससे को, घर चल। रामलाल,
रामलाल, तू एक बार उस सेठ को पकड़कर मेरे सामने ले आ। एक बार वो फिर से बैटरी की रोशनी मेरे मुंह पर मारे और मुंह करे। मैं उसका मुंह नोच लूंगी, उसकी दाढ़ी को एक एक बाल उखाड़ लूंगी, उसे टांगों से पकड़कर मोटर से बाहर घसीट लूंगी और और धड़ाधड़ मुक्के अरे मारूंगा, अरे अरे पकड़ लूंगी। पगला गई है क्या? और जब थक जाऊंगी रोने लग जाऊंगी। अरे हो क्या गया तुझे सुगंधी? क्या हुआ है? ये सच है रामलाल, ये सच है कि मेरा अब पहले जैसा रंग रूप नहीं रहा। जब मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी और मुझे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन मेरी जवानी इतनी तो नहीं ढल गई रामलाल। मैं नहीं ढली, इतनी बुरी कैसी तो नहीं बात? हो गई कि मेरे मुंह पर कोई थूक दे। अरे तुझे बुरा किसने बोला है? किसने बोला? ये उस मोटर वाले सेठ ने, साला हराम, जी चाहता है ऐसी गाली दूं, पर गाली देने से होगा क्या? एक बार वो मेरे सामने आ जाए और मैं उससे सिर्फ एक बात कहूं, सिर्फ एक बात, कपड़े फाड़ कर उसके सामने खड़ी हो जाऊं और कहूं, क्या कहूं, क्या ना कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। अरे होश में नहीं है तू? क्या बहकी बहकी बातें कर रही है? घर चल। मोटर आ गई। अरे सामने वाली दुकान का गेट खटका है, तेरे कान बज रहे हैं सुगंधी। घर चल। कान बज रहे? हाँ। सचमुच मेरे कान बज रहे हैं। मुझ में क्या बुराई है रामलाल, बता, क्या बुराई है मुझ में? मैंने कभी किसी बुरी शक्ल वाले को अपने घर से दुत्कारा है? बता। अरे नहीं दुत्कारा। मेरे बिस्तर पर, मेरे हाथों पर, मेरे मुंह पर लोग उल्टियां करते थे, उल्टियां। मुझे घिन आती थी, घिन। मैंने कभी किसी को मालूम नहीं होने दिया। अरे बता, नहीं होने दिया। कभी किसी को मालूम नहीं होने दिया रामलाल। देख तू घर चल रही है तो बचा, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ। चल रही है? नहीं चली तो यहीं पे जा रहा हूँ मैं। मोटर एक बार फिर आ जाए, सेठ मेरे मुंह पे बैटरी की रोशनी मारे, मुझे धुतकारे मुझे, लेकिन थोड़ा सा मौका दे कि मैं उसे एक जवाब दे सकूं, एक जवाब। क्या जवाब देगी तू? एक बार फिर आ जाए, ये क्या रट लगा रखी है तूने? चल, अब घर चल, ठंडे पानी का एक डोंगा पी और बाम मलकर सो जा। सेठ और उसकी मोटर की ऐसी की तैसी। सेठ और उसकी मोटर की ऐसी की तैसी। पर ये क्या? कुछ भी नहीं, तेरे कान बज रहे हैं। सुगंधी, किसी के कहने से आदमी बुरा थोड़ी हो जाता है। चल, घर चल। बात तो सच्ची है, किसी के कहने से आदमी बुरा थोड़ी हो जाता है। याद है पिछले साल क्रिसमस पर अहमदाबाद का एक छोकरा तेरे घर आकर ठहरा था? उसके 10 रुपए कहीं गुम हो गए थे, तो तूने उसके रुपए वापस कर दिए थे, याद है? हाँ, काश इस समय कोई मुझे ये कह दे
तू बहुत अच्छी है सुगंधी। किसी के कहने से कुछ नहीं होता सुगंधी, तू है ही अच्छी। चल अब घर चल। चल अब घर चल। चल घर चल। चल। सुगंधी थके हुए कदमों से वापस घर के लिए मुड़ जाती है। ये ताला किसने तोड़ा? हाँ? कौन? माधु? अच्छा, आज तूने मेरा कहा मान ही लिया। नहीं, सुबह की सैर तंदुरुस्ती के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो तू हर रोज इसी तरह सैर को जाया करे तो तेरी सारी सुस्ती यूं दूर हो जाएगी। विक्टोरिया गार्डन तक तो आई होगी तू, क्यों? आज मैं तेरी ही राह देख रही थी। मेरी राह देख रही थी तू? अब तुझे मालूम था मैं यहाँ जाने वाला हूँ। मैंने रात तुझे सपने में देखा था। उठी तो कोई भी नहीं था। तो जी ने कहा चलो कहीं घूम कर आए, और मैं आ गया। भाई, वो किसी ने कहा है ना कि दिल को दिल की राह से, एकदम ठीक है। वैसे ये सपना तूने देखा कब? 4 बजे होंगे। अच्छा, और मैंने कब देखा? हाँ, मैंने 2 बजे देखा। जैसे तू सितारों वाली साड़ी पहनकर, अरे बिल्कुल यही साड़ी पहनकर तू मेरे बाजू में खड़ी है। और तेरे हाथों में क्या था? तेरे हाथों में थी, हाँ, हाथों में तेरी थी रुपयों से भरी हुई थैली। थैली? हाँ, और थैली, तूने वो थैली मेरे झोली में रखी और कहा, माधु को तू चिंता क्यों करता है? अरे लेता क्यों नहीं है? तेरे मेरे पैसे कोई अलग है? अरे ले। यह सुनकर मेरी जान तेरी कसम एकदम टिकट खटाखट यहाँ आ गया। क्या सुनाऊं, बड़ा लफड़ा हो गया। बैठे बैठे केस में फंस गया। केस? जेल वेल का डर तो नहीं? अब 20-30 रुपए हो तो इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म करके छुटकारा मिल सकता है। तो छोड़, वो लेट जा आराम से, मेरी तरफ पैर दो, मेरी तरफ पैर कर। अब सैर की आदत ना हो तो थकान हो जाया करती है ना। इधर इधर कर, मेरी तरफ पैर। तू मुट्ठी चापी छोड़ माधो, मेरा तो दिल धक धक करने लगा है। मुझे ठीक से बता, पूरी बात सुना। 20-30 क्या, 100-50 भी लग जाए तो कोई बात नहीं। वापस कब जाएगा तू? वही दोपहर की गाड़ी से जाऊंगा, और ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, 50 में काम हो जाएगा। 100 ले जा। 100? हट, मुझे निकालने दे। इधर हट। 50 कहे थे ना तूने? अच्छा, तस्वीरों के पीछे छुपा रखा है माल पानी है। बढ़िया बढ़िया। ये किसका फोटो देखकर तू हंसी इतनी जोर से? इसकी, म्युनिसिपालिटी के इस दरोगा की। जरा थोबड़ा तो देख इसका। कहता था एक रानी मुझ पर आशिक हो गई थी। रानी भंगिन आएगी तो मेरे राजा को साथ ले जाएगी अपने टोकरे में। इस साले का यहाँ क्या काम है? हाँ? थोबड़ा देख इसका। कोई भोंडी शक्ल वाला आदमी इस घर में नहीं रहेगा। क्यों माधव, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये घन चक्कर, इसको देख। और अब मेरी फोटो है वो। चल चल, अच्छा किया, मुझे वैसे भी ये फोटो पसंद थी नहीं। ठीक किया, बढ़िया किया। तुझे अपना फोटो पसंद नहीं था? हाँ, अपनी ये सूरत तो बहुत पसंद होगी। क्यों?
तेरी ये पकौड़े जैसी नाक, तेरा बालों भरा माथा, तेरे सूजे हुए नथुने, तेरे मुड़े हुए कान, तेरे मुंह की बास, तेरे अंग का मैल। बड़ा सुंदर जवान है ना तू। पुणे में हवलदार है, महीने में 2-3 दिन मेरे घर आता है। सुगंधी, मुझे ऐसा लगता है कि तूने फिर अपना धंधा शुरू कर दिया है। देख, अब के तुझे आखिरी बार कहता हूँ, मान जा मेरा कहना, नहीं तो बहुत पछताएगी। अरे इज्जत आबरू के साथ रह। इस महीने का पूरा खर्चा पुणे पहुंचते ही तुझे मनी ऑर्डर कर दूंगा। क्या भाड़ा है इस खोली का? 18 रुपए भाड़ा है इस खोली का, हर 10 रुपए भाड़ा है मेरा। और जैसा कि तुझे मालूम है, 2.5 रुपए दलाली के चले जाते हैं। और कितने बचे? 7.5 रहे ना, 7.5 पगले। तेरा मेरा नाता ही क्या है? कुछ भी नहीं, बस ये 10 रुपए हैं जो तेरे मेरे बीच में बच रहे हैं। आ, दोनों मिलकर कुछ ऐसी बात करें कि तुझे मेरी जरूरत हो और मुझे तेरी जरूरत हो। क्या भाड़ा है यहाँ से पुणे का? भाड़ा क्या है? अरे अरे अरे, तेरी नाक इतनी लाल क्यों हो रही है? और तूने अपने बालों का क्या सत्यानाश कर रखा है? हाँ? सुगंधी, मेरी टोपी। थू, टोपी कहता है इसे? अरे चिथड़ा है ये तो, चिथड़ा। कितनी बाज मारती है, उठाकर बाहर फेंको इसे। सुगंधी, क्या भाड़ा है यहाँ से पुणे का? परमेश्वर का दिया बहुत है। पुणे में हवलदारी छोड़, क्या तुझे ये धंधा करते शर्म नहीं आती? यहाँ मेरे साथ इज्जत आबरू के साथ रहे। क्या भाड़ा है यहाँ से पुणे का? सुगंधी। सुगंधी के बच्चे, तू आया किस लिए है यहाँ? तेरी माँ रहती है इस खोली में जो 50 रुपए तुझे चुपके से दे देगी, या तू कोई ऐसा गबरू जवान है कि मैं तुझ पर आशिक हो गई हूँ? हाँ कमीने, कुत्ते, मुझ पर रोब गाड़ता है? भिखमंगे, समझ क्या बैठा है तू अपने आप को? हाँ, चोर, चक्के, लफंगे, सौदे, बदमाश। सुगंधी, तुझे हो क्या गया है? तेरी माँ का सिर, उल्लू के पट्टे। ये पूछने वाला तू होता कौन है मुझसे? हाँ, निकल यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। मेरी टोपी पड़ी रहने दे यहीं। खबरदार जो तूने उठाई। साले कुत्ते, समझता क्या है तू अपने आप को? मैं कोई ऐरी गैरी नहीं हूं। मेरी नानी ईस्वाहान से थी। जाहिल कहीं के, तू तो जानता भी नहीं होगा ईस्वाहान है कहाँ। ईरान में है, ईरान में। बड़ा आया, मुझे मनी ऑर्डर करेगा। ऐसा कर, तू पूना पहुंच, तेरी टोपी मैं मनी ऑर्डर करूंगी। गेट आउट।
वो आकाश में काली बदरी डोल रही है कब से, वो आकाश में काली तारे छम छम नाच रहे हैं। सोचा 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 सोच मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, ये दिल तो जुबां को, कुछ ऐसी ही हालत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। नमस्कार, मैं दीप्ति कुमार। नमस्कार, मैं प्रांशु गौतम। नमस्कार, मैं गर्वित गौड़। नमस्कार, मैं अनुराग हूँ। नमस्कार, मैं अदिति परांजपे। नमस्ते, मैं देवेन लोहकरे। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। बनने, लेखिका इस्मत चुगताई। किरदार बनने, एक तंदुरुस्त, खुश मिजाज, खुददार, खुदराय और मुंहफट, फूहड़ और लड़ाका, बला का ज़हीन और पढ़ने का शौकीन, बुज़ुर्गों की बातों में पटापट बोलने वाला, मगर इलाबी की नज़रों में घी का लड्डू। ज़ोहरा, दुबली पतली डरपोक सी लड़की, चिढ़कर जल्दी से बिसूरने की आदी और इलाबी के रौब के कायल, बनने से 1 मिनट नहीं बनती। इलाबी के बताए हुए फैशन के मुताबिक सादगी पसंद, सलीकेमंद, सुघड़, बनने की मौसेरी बहन। इलाबी 35 साल की कुंवारी खातून, उम्र से ज़्यादा बड़ा बनने का शौक़, भांजे और भांजी की परवरिश अपना पैदाइशी हक समझती है। ज़ोहरा को हर वक्त दापती रहती है और बनने को सर चढ़ा रखा है। डिप्टी साहब, खुशहाल किस्म के मर्द, बहुत तंदुरुस्त, फूली हुई मूछें और 2 बच्चे मौजूद हैं, लेकिन ज़ोहरा से शादी करना चाहते हैं। अन्नू, एक नौकरनुमा रिश्तेदार जो खूब पिटता भी है, सिनेमा और गुल्ली डंडे का आशिक। पहला सीन, दरमियानी दर्जे का आम हिंदुस्तानी सजा संवरा कमरा। इलाबी, अब उसकी बनने की हरकतें देखती हैं। उसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। जब देखो तब कोई ना कोई नई आफत मचाए रखता है। मेरे कमरे में जाता है तो सारी चीजें उलट पुलट कर देता है। कहो भाई, मेरी चीजों से क्या वास्ता, मगर नहीं, वो तो मेरा ही एल्बम बैठकर देखेगा। मेरी ही कॉपियों से पर्चे फाड़ फाड़ कर लिखे जाएंगे, मेरे ही साबुन से थूथनी धोई जाएगी और मेरे ही जग से पानी पिएगा। ओए, जरा तुम्हारी सुराही से पानी पी जाता है तो बस मर गई। और वो जो मेरी कॉपियों का सत्यानाश लगाए तो, मेरी चप्पल में अपने फावड़े जैसा पांव डाल डालकर तोड़ डाले तो, मेरी क्यारियों पर जानकर पैर रख दे तो, और मेरी क्यारी पे मिट्टी से सने जूते रखे तो। अब एक चीज हो तो कहूँ, इलामा तुम तो उसी की तरफदारी करती हो, तुमसे तो कुछ कहना उल्टा डांट सुनना। अरे बेटी, वो जरा लापरवाह है। क्या हुआ जो जरा तुझे छेड़ता है? तुम हो कि नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती।
बात बात पर नाची जाती हो। वो लापरवाह है तो मैं क्या करूं? वो जरा छेड़ता है कि मुझे खाए लेता है। मेरा तो बात करना दुर्भर है। तू भी तो उसे ऐसी बातें सुनाती है कि बस तौबा ही भली। और फूहड़ इतना कि सारे कमरे में बस जूते टोपियां फैली पड़ी रहती हैं। कमीजें हैं तो वो चारपाई के नीचे, अचकने हैं तो वो चारपाई के नीचे, किताबें हैं तो फर्श पर मारी फिरती है, और मेज पर खुदा जाने कहाँ का कबाड़ लगा रहता है। मुझसे तो साफ नहीं होता उसका कमरा। अब देख लो इलाबी, इसका इल्जाम भी मुझी को दोगी। बन्ने, ये मेरा गुलदान कैसे टूटा? जब जाहिलाना सवाल है कैसे टूटा? अरे कैसे टूटता है? मैं जरा इधर हटा और ये आप ही आपान पड़ा। आप ही आपान पड़ा। अब गुलदान के भी पैर हो गए। आखिर तुम मेरे कमरे में गए ही क्यों थे? तुम्हारे कमरे में यूं ही गए थे, जरा तुम्हारा कलम लेना था। मेरा कलम? तुम्हें मेरा कलम लेने का क्या हक? हक वक्त तो हम जानते नहीं, हमें जरूरत होगी तो हम तुम्हारी ही चीजें लेंगे। हमारा कलम खो जो गया। तुम्हारा कलम खो गया तो क्या मैंने खो दिया? फिर वही कुड़मगजी। अरे तुमने खोया, मैंने खोया या कुत्ते बिल्लियों ने खोया, कलम तो खो गया। खूब जबरदस्ती है। क्या किया जाए, मजबूरी है। इलाबी, अब भी चुपकी बैठी हो? हाँ कह दो कि मेरा ही कसूर है। नहीं बानिका बन्ने, सच तो है तू बहुत दिक करता है। अरे इलाबी, आप इसे नहीं जानती। ये क्या मुझे कम दिक करती है? गुन्नी है गुन्नी, वरना ये वो दामन है जिसके कांटे का मंतर ही नहीं। बस जरा सी बात में रो देती है। देख लो, इलाबी तो मुझे ही इल्जाम देंगी। ए जोहरा, देखो तो कितना खराब बुना है तुमने, सारा उधड़ा जा रहा है। अल्लाह, अरे कमबख्त, ये आखिर सिलाइयां क्यों निकाल दी? इतनी मुश्किल से तो बुना, और तुम। क्या इतनी मुश्किल से बुना? लाव, इससे अच्छा तो मैं बुन दूं। शमीम ऐसा अच्छा बुनती है कि तुम तो मर के भी ना बुन सको। इलामा, मेरी तो जिंदगी इस घर में हो चुकी। या तो बनने रहेगा या तो मैं ही रहूंगी। बनने ही रहे हमें? अरे हमें खुद हर वक्त ये फिक्र रहती है कि किसी तरह तुम्हारा मुंह काला करे, मगर कोई आंख का अंधा कबूले जब तो। ऐसी फूहड़ और लड़ाका लड़की से भला कौन ब्याह करेगा? मुंह हाथ भर की जुबान, जिस घर में जाएगी आग लगा देगी। जरा जरा सी बात पर तन 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 तन। बड़े आए मुंह काला करेंगे, सीधे मुंह बात होती नहीं। ज़ोहरा बड़बड़ाती झल्लाती जल्दी से उठकर चली जाती है और धड़ से दरवाज़ा बंद कर देती है। तोड़ डालो बन्नो, अब दरवाजे की चूल्हे भी उतार डालो। ए बन्ने, क्यों उसे खाए लेता है? दूसरा सीन, बन्ने का कमरा, काहिली और फूहड़पने का बेहतरीन नमूना। कमरा क्या है, अजायब खाना है। पलंग पर मालूम होता है कुत्ते लौट कर गए हैं। भला कोई कैसे साफ करे जब इंसान की रूह ही गंदी हो। अच्छा, पकड़ी गई ना आज। अरे जब भी मैं कहूँ ये मेरी चीजें कौन उड़ा ले जाता है। कल मेरी सारी शक्कर को खा गया, मैं समझा चूहे हैं, और आज पता चला कि जनाब है दो टांगों की चूहिया। होश में रहना, एक तुम्हें कमरा साफ करना है और तुम। एक तो मुझसे न चलेगी, सीधी तरह मेरी चीजें लाइए। भाड़ में जाए तुम्हारी चीजें, मैं क्या जानूं। भाड़ में जाओ तुम खुद। लो साहब, एक तो चीजें गायब, ऊपर से गुर्राना। मगर ये तो बताओ कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया है कि खबरदार मेरे कमरे में कदम न रखना वरना टांगे तोड़ दी जाएगी, तो तुम बदतमीज, बढ़ते ही चले जाते हो। आए कहीं से टांगे तोड़ने वाले। मैं क्यों आती? इलाबी ने भेजा कि जरा कमरा साफ करने, मेहमान आ रहे हैं। कमरा तुम्हारा हबूड़ों से बदतर। तुम्हारी चीजों की वजह से बड़ी भूखी हूं ना। अब तुम्हारी बला से हमारा कमरा जैसा भी है, और चीजों का क्या कहूँ। लोगों ने तो कमरा साफ करने के बहाने से झाड़ू ही फेर दी। मुझे गरज पड़ी है जो मैं साफ करूं। चली कहाँ जनाबे आली, पहले मेरी चीजें और ये कमरे की जो रेट लगाई है वो तो पहले ठीक कीजिए, वरना क्या कर लोगे तुम, बेहुदा कहीं के। जानती हो मेरा गुस्सा बुरा है। बड़ा जनाब का गुस्सा, होश में जरा। अच्छा अब दांत मत निकालो, झाड़ू संभालो और काम शुरू करो चूहिया। बदतमीज। तोड़ डाला ना? मैंने तोड़ा है? नहीं बेगम साहिबा, तुमने काहे को तोड़ा? आखिर तुम मेरे कमरे में आई ही क्यों? तो मैं दाम दे दूंगी। कितने का था? कितने का था बड़ी दाम देंगी। एक तो सारे कमरे को खोल कर डाल दिया, ऊपर से सारी चीजें भी तोड़ डाली। मैंने बिगाड़ा है तुम्हारा कमरा? और नहीं तो क्या, ऐसा था, ऐसे सामान फैला था। भला कोई आदमी ऐसे कमरे में रह सकता है? तुम आदमी हो ही कब?
जानवरों से बदतर हो। अच्छा कमरा तो साफ करो। नहीं करते। फिर मेहमान जो आएंगे तो इला भी क्या कहेंगी? कहने दो, हम कह देंगे कि तुम लड़ते हो। अच्छा अब नहीं लड़ेंगे, बस वो पलंग साफ कर दो, बाकी मैं कर लूंगा। और फिर चोरियां लगाना? नहीं, बस वो पलंग और ये मेज, अब कुछ नहीं कहेंगे। पलंग मैं नहीं छूंगी, उसमें छिपकली है। क्या छिपकली तुम्हें निकल जाएगी? या तुम सब छिपकली से क्यों डरती हो? गंदी लगती है। गंदी लगती है? तुमसे तो साफ ही है, सब लड़कियों को गंदी लगती है। हमें डर भी लगता है। हाय हाय रे डर, कुछ फैशन ही है। सारी लड़कियां छिपकली से डरना फर्ज समझती है। ब्रुजेश भी डरती है, सुल्ताना का भी दम निकलता है, रजिया भी मरी जाती है। बाबा फैशन क्यों होता, वो होती ही गंदी है। लो, वाह क्या मैं डरती हूँ? ये मेहमान कौन आ रहा है जोरा? मालूम नहीं, कोई मेरठ से आ रहा है। क्या औरतें भी हैं? हाँ हाँ भाई, औरतें भी हैं। ये कौन लोग आ रहे हैं? क्या मर्द भी हैं? हाँ भाई, दिमाग चाट गए। अच्छा अब समझे, जनाब के देखने को आ रहे हैं। अरे जब भी दौड़ दौड़ कर कमरे साफ हो रहे हैं। भाई मैं चली जाऊंगी अगर तुमने बदतमीजी की तो। बला से चली जाओ, कोई मेरे ससुराल से आदमी थोड़ी आ रहा है जो इतरा इतरा कर अपना सुगड़ापा दिखाऊं। आप पढ़े, मुझे क्या पड़ी है। किताबें पटक कर चल देती है। तो ये कहूं मेहमान आ रहे हैं। सच कहती है जोहरा, अब बूढ़े ही ऐसे कमरे में रहते हैं। अच्छा। तीसरा सीन, जोहरा का कमरा, निहायत सलीके से साफ सुथरा। चलो निकलो, निकलो वरने तुम निकलो भी, वरना खुदा की कसम बड़े जोर से मार दूंगी। अरे बाप रे, मगर सुनो तो। अब कुछ सुनो वो नहीं, बस चल दीजिए वरना लगा बल्ला। फिर से भाई बने निकलो मेरे कमरे से। सारा कमरा बदबू से सड़ गया। ओफो रे दिमाग। और वो जो दिन भर EIR का इंजन बने रहते हैं। सच कहता हूँ जोहरा, ऐसा बदकार इंसान तेरे पल्ले पड़ने वाला है कि हद नहीं। ये तोंद, ये फैली फैली मूछे, जैसे वो बोतल धोने का ब्रश किसी ने दांतों में दबा लिया हो। और गर्दन तो बिल्कुल हाथी की सी है, पैर ये बड़े बड़े, बस ये समझ लो कि कल्लू पहलवान बैठा हुआ है। सच कहता हूँ, एक बीवी और 2 बच्चों का पहले से ही मालिक है। अच्छा है, बच्चे तो खूब ठोकने को मिलेंगे, मगर रुपया बहुत है, गहरे रहेंगे तुम्हारे तो। उसकी मौजूदा बीवी जाहिल है, तालीम याफ्ता चाहते हैं। सब बात तो खैर हो गई, ये बच्चे तो बस थका देंगे। मैं कहता हूँ आखिर इला भी खुद उससे ब्याह क्यों नहीं कर लेती? हैं बन्ने, होश में जरा, दिमाग खराब हुआ है। अरे तुम तो खुद उस पेटू से शादी करने पर तुली हुई हो। मैं क्यों हूँ? और फिर कौन है? मैं करूंगी ही कब? इला अम्मा जो। कहने दो इला माँ को मगर। अरे अगर मगर तुम्हारी क्या चलेगी? तुम बुज़दिल लड़कियों को और आता ही क्या है? या तो सखियां खाकर चूहे की तरह मर गई, या फिर अब नई रोशनी की दिल दादा तालीम याफ्ता छोकरियों की तरह इधर उधर निकल खड़ी हुई। अरे बात तो जब है कि लड़ पड़ो और कह दो कि इला भी उस बुड्ढे से तो आप ही कीजिए। चुप रहो बन्ने, क्या गजब है, जूते खाने की दिल में। जोहरा चली जाती है। अरे मैं कब से खाने के लिए बुला रही हूँ। बन्ने बाहर जाओ, डिप्टी साहब के साथ खाना खा लेना। मैंने कादरी साहब के यहाँ से खाने का सेट मंगवाया है और तुम्हारी मेज वहां बिछवा दी है, जरा सलीके से खाना। भला कादरी साहब के यहाँ से बर्तन मंगवाने की कौन सी मार थी? अपने यहाँ जो गरीबाना बर्तन थे काफी न थे? वो बड़े फैशनेबल है, हमारे यहाँ सड़े हुए जापानी सेट है। तो क्या हुआ, हमारे तो सेट जापानी है और वो खुद जापानी दूल्हा है। सोचने का मुकाम है कि नहीं? 45 बरस की बीवी मौजूद, बच्चे मौजूद, साहब दूसरी शादी कर रहे हैं। है वो इतने बूढ़े तो नहीं, लोग कहते 30 से ज्यादा के नहीं लगते। दूसरी शादी इसलिए कर रहे हैं कि बीवी जाहिल है। तो फिर पहले उस बदनसीब से की ही क्यों थी? है वो कब करते थे, अब्बा ने जबरदस्ती कर दी। एंड शादी के वक्त बुलाकर निकाह करने को कहा।
उन्होंने इनकार किया तो बोले आग कर दूंगा। बेचारे चुप हो रहे। सुना है बीवी भी उम्र से उनसे बड़ी है। ये सब मक्कारी है। और वो जो जोहरा के बाप से भी बड़ा है, तो आज कहता है कि बाप ने जबरदस्ती शादी करवा दी थी, इसलिए दूसरी कर रहा हूँ। वाह, हम हक तलाक और 75,000 मेहर जो लिखवा लेंगे। मियाँ को खबर पड़ जाएगी। खबर क्या पड़ जाएगी? कादरी साहब की लड़कियों के यहाँ भी तो यही ढोंग रचा था। फिर मिल न गए उनको मेहर और तलाक। लाख दावे करो और सारे में मशहूर हो गए। न जाने क्या बक रहा है। अच्छा खासा लड़का मिल गया है। भाई हम लोग ऐसे रईस तो नहीं जो कोई आसानी से हमारी लड़की से शादी कर ले। कोई ढंग का पैगाम नहीं आता। रुपया नहीं तो शहर भर में किसी को पता भी नहीं कि हमारी लड़की भी शादी के काबिल है। अभी जो अमीर होते तो अच्छे से अच्छा लड़का मक्खियों की तरह आन गिरता। रुपया होगा तो फिर सब मिलेगा। कुछ भी हो, मैं जरा डिप्टी साहब से दो बातें करूंगा। उन्हें शर्तें भी मालूम है। हाय हाय, सब मालूम है। सब कुछ तय हो गया है। तारीख ठहराने आए थे। उनकी बहन सब इंतजाम कर रही है। पहली बीवी सौतेली माँ की बहन है, उन्होंने ही जबरदस्ती कर दी थी। हट्टा कट्टा पहलवान और जबरदस्ती शादी करवा ली। अरे सब मक्कारी है। होगी, तुम तो पागल हो। उठो जाओ खाने के लिए, मैं अभी भेजती हूँ। चौथा सीन, साफ सुथरा लंबा कमरा। मेहमान डिप्टी साहब पधार चुके हैं। बीचों बीच में एक मेज लगी है जिस पर बहुत लंबा सा मेजपोश पड़ा है, जिसने मेज के खुरचे हुए पांवों पर पर्दा डाल रखा है। डिप्टी साहब और बन्ने दोनों बैठ जाते हैं। खाना शुरू होता है। बात यह है डिप्टी साहब, ये अन्नू हमारा नौकर नहीं बल्कि रिश्तेदार है। जरा फूहड़ किस्म का है, बदतमीज। अरे जाओ अन्नू, जरा चाय उस रकाबी में ले आओ। अरे संभल कर टूटे नहीं, कादरी साहब के बर्तन हैं, मेहमानों की वजह से मंगवाए हैं, वरना हमारे यहाँ तो सड़े हुए जापानी बर्तन हैं। ये मकान जनाब का जाती है? जाती कहाँ, हमारी खाला है, उन्हीं के नाम है। तो आप ये चाहते हैं कि शादी जल्द ही अंजाम पा जाए? फिर आपको रुखसत मुश्किल से मिलेगी। जी हाँ, कतई आपका ख्याल दुरुस्त है। मैं तो बहुत जल्द चाहता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है आपकी तो बीवी मौजूद है, फिर दूसरी शादी करने की क्यों जरूरत पेश आई? बात यह है कि वो जरा मेरे हिसाब की नहीं, जाहिल है, बिल्कुल अनपढ़, मेरी हम ख्याल नहीं। लेकिन आपको ये कैसे मालूम कि मेरी बहन आपकी हम ख्याल होगी? वो तालीम याफ्ता है, समझदार है। मगर वो आपसे तकरीबन 25 साल छोटी है, भला वो आपकी हम ख्याल क्या होगी? मेरा मतलब है कि वो आलिमा है, समझदार है। मेरी बीवी जाहिल है, उसके साथ मेरा गुजर नामुमकिन है। मेरी बहन बहुत बदतमीज और लड़ाका है, उसे जरा सी भी बात बर्दाश्त नहीं होती। आपसे अब क्यों छुपाया जाए, बस जरा सी बात पर रो देती है। मुझे उनके खिलाफ कभी कुछ कहने की जरूरत ना होगी। उससे अगर वो दो बातें बेजा कहेंगी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। माफ कीजिएगा डिप्टी साहब, आप इस वक्त जरा रोमांटिक हो रहे हैं। जरा गौर कीजिए, अपनी अच्छी खासी जिंदगी में क्यों कांटे बो रहे हैं? अरे घर का सुकून गायब हो जाएगा। छोड़िए इस बेहुदा ख्याल को। आपको तो शर्तें भी मालूम है, हक तलाक और 75,000 मेहर। जी मुझे वो सब मंजूर है। क्या कभी आपको ये भी ख्याल आया है कि आप इतना मेहर कहाँ से लाएंगे, और जब तलाक ही देना है तो शादी कर क्यों रहे हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझा। यूं लीजिए, अब फर्ज कीजिए शादी के चौथे रोज जोहरा आपको तलाक दे दे और मेहर का दावा कर दे तो? जी आखिर बेवजह क्यों? बेवजह क्यों? उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं की जाएगी, लिहाजा वो तो यही वजह बता सकती है। क्योंकि बुजुर्गों ने जबरदस्ती कर दी थी, लिहाजा मैं दूसरी करना चाहती हूँ। ला हौल वला कुव्वत। दूसरी शादी ये कहीं शरीफ घरानों में हुआ करता है। इसमें क्या बुराई है? आजकल बहुत ऐसे वाकयात सुनने में आते हैं। अच्छा, अगर मैं जोहरा को जबरदस्ती आपके यहाँ जाने से रोक लूं और तलाक दिलवा दूं? जबरदस्ती? ये कैसे? ये ऐसे जैसे हम अब कर रहे हैं कि जबरदस्ती उसकी शादी आपसे करा रहे हैं। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है और कभी किसी बुरे बर्ताव की उम्मीद नहीं। माफ कीजिएगा डिप्टी साहब, आप बड़े भोले हैं। हम लोग इतने बेवकूफ नहीं जितना आप समझते हैं। देखिए ना, ये सेट हमने आपके ऊपर रौब डालने के लिए कादरी साहब से मंगवाए हैं, और ये मेज मेरे पढ़ने की है।
हम तो अमूमन तख्त या फिर चारपाई पर बैठ के खा लेते हैं। चिड़ा फांसने के लिए फटकी लगानी पड़ती है। अरे आप तो बैठे हुए हैं। अरे साहब खाइए ना। मैं तो आप लोगों को ऐसा न समझता था। कहा ना मैंने, आप सीधे साधे भोले भाले आदमी हमारे हथकंडे क्या समझे। खाइए ना। मैं 4 बजे की गाड़ी से चला जाऊंगा। अरे आप तो बातों ही बातों में बिगड़ बैठे। अजी हजरत का इतवार है, शिकार को चलिएगा। कादरी साहब से बंदूक मंगा लेंगे। जी नहीं, हाँ वो जरा मुझे भी काम है। 5वां सीन 2 साल बाद। बन्ने का कमरा वैसा ही गंदा और उजड़ा। फर्क सिर्फ इतना है कि ज़रा कीमती और बेहतर सामान बेतरतीबी से बिखरा हुआ है और चाय का सामान नहीं, ना ही किताबें नजर आती हैं। प्रोविंशियल सिविल सर्विस, PCS, इन अल्फाजों में भी कैसा जादू है। एक बंदर को भी 3 नन्हे मुन्ने अल्फाज इंसान बना देते हैं। अभी कल की ही बात है, बन्ने खां को लोग खिलंदड़ और फक्कड़ समझते थे, लेकिन आज तो जो जैसे दबदबे बन्ने खां के हैं वो तो राजा के नहीं। सच कहती है जोरा, अब बूढ़े ही ऐसे कमरे में रहते हैं। बन्ने बन्ने क्या कर रहे हो? वही जरा कमरे की सूरत तो देखो, कैसे बड़े आदमी हो गए हो। पैरा रखो। अभी हम तो इस गंदे कमरे में ही मगन हैं। आपका जी चाहे जिसे रखिए। अब घर वाली खुद ही जिसे चाहेगी रखेगी। अच्छा हाँ बन्ने, तुमने उस बात का जवाब नहीं दिया। मैं जज साहब से क्या कहूँ? कौन जज साहब? वही, क्या नन्हे मुन्ने बन जाते हो? अरे वही, उन्होंने अपनी लड़की के लिए कहलवाया था। उन्हें एक अच्छे लड़के की अरसे से तलाश है। नया नया काम है, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि जज साहब के लिए लड़का ढूंढता फिरूं। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? अरे पगले, तो तुम्हारी तरफ इशारा है। खाकसार की तरफ। ओह बड़ी इनायत। मगर मुझसे तो कई बार मिले, कभी जिक्र तक ना किया। अरे तो क्या खुद आनकर तुमसे कहते कि मेरी लड़की कबूल लो? इसमें क्या बुराई है? हमारे डिप्टी साहब को ही लो, जोहरा के लिए सब कुछ तय करके खुद ही आए थे। अरे तो वो बात और थी, लड़की का पैगाम लेकर कोई नहीं दौड़ता। क्यों नहीं, अपने लिए तो और बात हुआ ही करती है। लड़की के लिए पैगाम लेकर जाते शर्म नहीं आती है, और बुढ़ापे में खुद अपने लिए दुल्हन ढूंढते नहीं शर्माते। अरे तुम तो झक्की हो। झक्की सही, उन्हें गरज पड़ी है तो आए और पैगाम दे, और तुम इनकार कर दो। इसमें क्या बुराई है? बेचारे डिप्टी साहब के अपना सा मुंह लेकर गए थे। अरे चल बैठ, उनकी जूती को भी गरज नहीं पड़ी जो तेरे पीछे। जी हाँ, क्यों पड़ने लगी थी? कोई अपना निकाह थोड़ी है जो दौड़ दौड़ कर ससुराल जाए और जूतियां चाटे। बन्ने न जाने तू कैसी बातें करता है। अच्छा नसीम साहब की लड़की, वो तो तालीम याफ्ता है, खुद नसीम साहब ने मुझसे कहलवाया है। कैसी लड़की है? भाई अच्छी है, रुपया बहुत है, एक ही लड़की है। अरे शक्ल सूरत? शक्ल सूरत आदमी का बच्चा है। ये तो मुझे भी मालूम है कि बिल्ली का बच्चा नहीं, मगर फिर भी सूरत तो जरा वैसी ही है, मगर है बड़ी सलीकेमंद, दौलत बहुत है। ये जरा वैसे से क्या मतलब? साफ कहिए बदसूरत है। दूसरे में उससे मिलना चाहता हूँ, उसके मिजाज से वाकिफ होना चाहता हूँ। अरे मिजाज से तुम क्या वाकिफ होंगे? तुम्हारे मिजाज की तो दुनिया में शायद ही कोई लड़की हो, मिलकर क्या करोगे? अगर मेरे मिजाज की लड़की मिलना दुश्वार है तो फिर जरूरत ही क्या है कि शादी करूँ ही क्यों? तुम जानो भैया, मैं तो जोरा को लेकर दिल्ली जा रही हूँ। करो ब्याह और चलाओ अपना घर। करो ब्याह और चलाओ घर, जैसे बीवी कोई डंडा है जिससे घर हाँका जाएगा। खूब तंग कर मारा, इधर सरकारी नौकर हुए, उधर लोगों ने हमारी शादी की फिक्र में घुलना शुरू कर दिया। जिससे देखो चला आता है कि शादी करो शादी करो, गोया इन लोगों को हमारी बड़ी फिक्र है। और भी तो है खुदा के बंदे जिनको सिर्फ इसलिए शादी करने की इजाजत नहीं क्योंकि वे नौकर नहीं। तुम जानो, लोगों ने शादी करो मेरी चिढ़ मुकर्रर कर ली है। दरअसल मेरी नहीं, मेरी नौकरी की शादी की फिक्र है। तौबा। इला भी चली जाती है। अरे जोहरा, जोहरा ठहरो तो, अंदर आ जाओ। तुम तो मेरे कमरे में आते ही डरती हो, गोया मैं काटी खाऊंगा। कौन आए?
चोरियां जो लग जाती हैं। अरे अब थोड़ी चुराती हो, अब तो तौबा कर ली। क्या खातिर करे तुम्हारी। बस बस, शुक्रिया। जोहरा तुम डिप्टिन क्यों ना बन गई। फिर सठियाने लगे। अरे मजाक से नहीं, सच कहता हूँ। जोहरा जब से नौकरी लगी है लोगों ने जान खा लिया कि ब्याह कर ब्याह कर। अरे मेरी चिढ़ बन गई है ब्याह कर, गोया मैं बूढ़ा हुआ जा रहा हूँ। तो फिर कर क्यों नहीं लेते? लो वो भी चले नसीहत करने। जोहरा तुम्हें तो सचमुच ठोक दूंगा। अरे तो इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? सारे वक्त लड़कियों के साथ घूमते फिरते हो, कर क्यों नहीं लेते? किससे कर लूं, कोई हो भी। क्यों, हमीदा में क्या बुराई है? बड़े आदमी की लड़की है, बड़ी दिमागदार है। आइरिस? अरे वो नाटी, तौबा करो, तुम न कर लो उसके भाई से। देखो बदतमीजी की नहीं है, वरना मैं जाती हूँ। अच्छा अच्छा, अब नहीं। और बताओ। गुलशन। क्या थकी हुई, तुम्हारी पसंद है लाहौल विला कुवत। मिस मुनी? हटो, वो तो बिल्कुल ही चपटी है। कोई नहीं, अच्छी खासी है। तुम तो पागल हो चुके हो कि आसमान से हूर लाओगे। हाँ जोहरा, चाहता तो यही हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी हो। कैसे बताऊं, बस बहुत ही अच्छी हो। बड़ी सलीके वाली, मेरे कमरे को साफ कर दे और हंसती रहे। तुम नहीं, तुम अच्छी नहीं, फूहड़ हो, लड़ाका और फूहड़, ऊपर से चोर भी। बदतमीज, मेरा नाम ना लेना। तुम्हारा नाम कब लेता हूँ? मैं तो कहता हूँ कि तुम अच्छी नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं। लड़ती हो, बात बात पर काटने को ही दौड़ती हो। इससे चाहे उससे शादी करो मेरी बला से, मुझे क्या पड़ी है। जोहरा बड़बड़ाती हुई जल्दी जल्दी लंबे लंबे कदम रखती चली जाती है। बस बनने खा, अब तो देख लिया। मगर ये भी कोई बात है? मैं आज इलावी से कह दूंगा कि अब जो उन्होंने मेरी शादी का जिक्र किया तो सचमुच लड़ पड़ूंगा। ये नहीं देखते कि मेरा क्या कसूर है। जोहरा शायद कमरा साफ करने आई थी। फूहड़, लड़ाका। छठा सीन। जोहरा का कमरा जैसे कि हमेशा रहता है, बिल्कुल साफ सुथरा। जोहरा सोचते हुए इधर उधर टहल रही है, अचानक रुक जाती है। अन्नू, ओ अन्नू, कहाँ मर गया? अन्नू! क्या है? कुछ नहीं। ठहर, यहाँ तुझे क्या मालूम है बन्ने मियाँ कहाँ गए? क्लब। ठहर, गधा, सुनता ही नहीं, भागा जाता है। तो कहिए ना, क्या है? तू जानता है क्लब? हाँ। तू जा और चुपके से उनके कान में कह दे कि इलाबी नहीं, कह कि मेरी तबीयत खराब है, जल्दी चलिए। अच्छा। कह के ना भाग आना, और जो सुअर तूने कहा है कि मैंने भेजा था तो बहुत पीटूंगी। लीजिए साहब। भैया भैया मैं नहीं बुलाता, वो वैसे ही मारते रहते हैं। ठहर, मैं कह रही हूँ ना, नहीं मारेंगे। तू जा, फिर सिनेमा के पैसे दूंगी। जंगल का जवान, पर मगर भैया जूते तो पड़ेंगे। मेरा नाम मत लीजिए। नहीं। अरे नाहक भेजा, जाने पन्ने क्या सोचेगा। मैंने बेकार ही भेजा। अरे अरे जोहरा, जरा देखना, इसमें चौकोर गला ठीक रहेगा? अभी क्या ऊँग रही है? हूँ कर दिया, लो भला। इसमें चौकोर गला क्या खाक ठीक रहेगा? देखूं? चलो, क्या खाक देखोगी? इलाबी, पन्नी को देखते हो कैसे उड़े उड़े फिरते हैं? घर में बैठना तो कसम है, जब देखो तब पार्टियां। तो क्या घर में बैठा रहे? तेरी तो से घड़ी भर नहीं बनती। आज क्या 2-3 रोज से न जाने क्या बात है जो चुप है? मैं लड़ती हूँ। तू तो नहीं लड़ती, पर चक चक तो हुआ करती है। मैं ना बोलूं तब भी वो तो लड़ते हैं। खैर, पहले भी तो लड़ते थे, ये बात ना थी। तो दरअसल दोस्तों में घुमा करते हैं, घर में आने की फुर्सत ही नहीं। अब घर में रहे तो बुराई, बाहर जाए तो बुराई, तुझे किसी तरह का चैन नहीं। मैं कहती हूँ, तुझे क्या फिक्र पड़ गई? वो मुझे क्या फिक्र होगी? इलाबी, आप आखिर दिल्ली कब चलोगी?
अरे बन्ने का घर अकेला हो जाएगा, किसी मारे नहीं जाती। जरा उसका घर बस जाए तो चलूंगी। तुम्हारा दिल आज क्यों घबराने लगा? आप बसाइए घर, मैं अकेली चली जाऊंगी। बनने की शादी के लिए मुझे क्यों ठहरना लाजमी हो? मैं अनु को लेकर चली जाऊंगी। ये बनने की शादी से तेरे को क्यों मिर्ची लग गई? मेरी क्यों मिर्ची लगती? खाक पड़े, मुझे क्या? खाक तेरे मुंह में लड़की, खामखा जली मरती है। मुझे थैली भेज दीजिए। अरे तू तो पागल हो गई हो। इला भी चली जाती है। जोहरा, जोहरा, अब कहाँ हो? अरे क्या सचमुच रो रही हो या सिर्फ धोखा? अभी खामखा डांट देते हैं। हुआ क्या? कुछ बोलो भी, या नाक पहुंच पहुंच कर तोड़ डालोगी? तुम जाओ यहाँ से। अजी आप ही ने तो बुलवाया और आप ही फरमाती हैं कि जाओ। खूब। मैंने, ये सुअर अनु ने कहा होगा, मैंने। हाँ हाँ तुमने मना किया था, मगर मैंने जो चपत लगाया तो कह दिया कि झूठा है। होगा, मगर तुम्हारी तबीयत खराब है। होने दो, तुम्हें क्या? एक फूहड़ और बदतमीज लड़की मर भी जाए तो। कौन? तुम फूहड़ और बदतमीज? अरे कौन बेवकूफ कहता है? बेवकूफ तो तुम्हें चिढ़ाने को कहता हूँ, मजाक में। और वो जो रोजाना इलाबी से मेरी शिकायतें होती हैं तो? अरे अक्लमंद, मजाक में। तुम्हें रुलाने के लिए मजाक में। मगर न मालूम जोहरा, तुम्हें कि मुझसे हमेशा से नफरत है। नफरत? मुझे तो नफरत नहीं, तुम ही मुझसे जलते हो। तो क्या फिर ये मेरा वहम था? हाँ। और मैं तुमसे जलूंगा? जोहरा, मुझे कभी ये कहने का मौका न मिला कि सिर्फ तुम ही ऐसी लड़की हो जो मेरी जिंदगी सुधार सकती। तुमसे ज्यादा मुझे कोई नहीं समझता। जोहरा, मुझे कभी भी उम्मीद न थी कि तुम मेरी बात भी सुन सकोगी। मुझे कभी तुमसे कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी। तुमसे लड़ना और तुम्हें बुरा कहना आसान था, लेकिन अगर मैं तुमसे कुछ और कहता तो यकीनन तुम मेरे मुंह पर चप्पल रसीद करती और इलाबी से अलग जूतियां लगवाती। अब मुझे कोई नहीं छेड़ेगा कि शादी। आओ जोहरा, अब हम कभी न लड़ेंगे। मगर जोहरा, मैं कमरे में जूते मुझे फैलाया करूंगा तो? वो मैं समेट दूंगी, लेकिन तुमने अगर कमरे में सिगरेट पिया तो कान पकड़कर निकाल दिए जाओगे। मंजूर। इलाबी पीछे के दरवाजे के कमरे से झपाक से भागती है। चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, शायद छुपी हुई देर से खड़ी थी। नमस्कार, करतुम तेरैया। नमस्ते, शिखा हसानी। नमस्ते, रानी महेश्वरी। नमस्ते, विवेक सहारिया। नमस्ते, अनुराग ओम। और हमारे नाटक की निर्देशिका सुहेला कपूर। नमस्कार, मुझे खुशी है कि आपने अपना वक्त निकालकर हमारा ये प्रेजेंटेशन देखा। धन्यवाद।